पति अपनी पत्नी को लेकर आया, इसलिए नहीं लाया कि उसे प्यार करता है, इसलिए लाया कि खुद तो अपनी लुगाई को कुछ कह नहीं पाता, मुझसे कहलवाना चाहता है। भाई मर्द के बच्चों को खुद बोलो अपनी लुगाई को, वहां सबकी टैं बोल जाएगी। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इस देश के पतियों ने मुझे सुपारी दी हुई हो कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तू कह दियो हमारी तरफ से। यह देखा जाए तो इस देश के पतियों का मैं अम्बेडकर हूँ। ये बेचारा शोषित समाज जो आज तक ऊपर नहीं उठ सका, इसके मेरे जैसे ही संतों की आवश्यकता है। इस देश के पतियों को एक संत मिला है, इसके लिए उसका स्वागत कर सकते हैं। बोलो पत्नी नहीं देखे बस इस हिसाब से ताली बजाओ। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल मार्केट में बहुत संत घूम रहे हैं, और दूसरे शब्द में कहूं तो मार्केट वाले संत घूम रहे हैं। जिस संत के पास जाओ एक ही बात कहेगा, माया त्याग दो। बोले क्या करें? बोले मुझे दे दो। हर एक चाहता है वो तो करोड़पति बन जाए और आप बाबा जी बन जाओ। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अभी मैं अमेरिका गया, मैंने वहां देखा पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं। सड़क पर चलते चलते प्यार कर लेंगे, ट्रेन में बैठे बैठे प्यार कर लेंगे। हिंदुस्तान में तो पति सारा घर में प्यार नहीं करता, बाहर के तो बात छोड़ दीजिए। इतना प्यार करते हैं अमेरिका में पति पत्नी की, उनका प्यार का कोटा 2 साल में पूरा हो लेता है, फिर वो तलाक ले लेते हैं। हिंदुस्तानी पति पत्नी सुबह प्यार करेंगे, शाम को मार जिंदगी भर प्यार का कोटा पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, क्योंकि हम एक जन्म में प्यार का कोटा पूरा नहीं कर सकते। हंसने की बात नहीं, आपको अगले जन्म में दूसरी लुगाई चाहिए तो इस जन्म में इस वाली को खूब प्यार करो, अपना कोटा पूरा कर लो बस। भगवान अगले जन्म में दूसरी दे देगा, और नहीं कोटा पूरा करेगा तो 70 जन्म तक यही मिलने वाली है। हंसने की बात नहीं है, कल से जिस पत्नी को पति प्यार करने लग जाए तो समझ लेना साले के दिल में खोट है, वो चाहता ही नहीं कि अगले जन्म ये हो। मैंने तो टेक्निकल बात सोच है रे तेरी। अच्छा, मैंने रिसर्च की कि इस देश में पति पत्नी से डरता क्यों। हमें जितनी भी ताकतें मिलती हैं सब औरतों से मिलती हैं। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, बुद्धि चाहिए सरस्वती जी के पास, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ, आदमी के पास छोड़ा क्या? मेरे समझ में नहीं आया। हमारे शंकर भगवान विष्णु भगवान बिल्कुल खाली बैठे, एक पावर नहीं दोनों के पास में, जिसे कहते हैं ना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। इसलिए एक जाकर बेचारा पहाड़ पर बैठ गया, और कपड़े भी कितने दिए पहनने को, देखो इसे, गले में सांप और डाल दिया। थोड़ी कसर बची थी तो जटा से गंगा और निकलवा दी ठंड के अंदर। पीने को मांगा तो विष पिला दिया। ऐसे में आदमी तांडव नहीं करेगा तो क्या बांसुरी बजाएगा भाई? सीधी दूसरे को शेषनाग पर लिटा दिया, वो भी समुन्द्र में दूर दूर तक पीने का पानी भी नसीब नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों बेचारे आपस में रोना भी नहीं रो सकते कि एक पहाड़ पर बैठा एक सागर में लेटा है, वरना दुखी पति आपस में बात करके मन हल्का कर लेते हैं। एक हमारी जान को आ गया करवा चौथ का, पता नहीं लुगाई कब तोड़ दे। इधर व्रत टूटा उधर पति साफ, क्योंकि पति की जिंदगी के लिए रखा जाता है। इस देश में 100 व्रत ऐसे हैं कि पत्नी नहीं रखे तो पति की सेहत खराब हो सकती। एक व्रतशाला ऐसा नहीं बनाया जो पति नहीं रखे तो लुगाई के जुकाम भी हो जाए। तो हम तो बल्ला भी नहीं निकाल सकते। अभी करवा चौथ को घराली बोली सोने का सेट दिला, मैंने कहा मैं तो नहीं दिलाता। बोले व्रत तोड़ू के, अंदर से रोटी ले आई, बोले ला रहा है कि अभी? मैंने प्राण जाएंगे ले आया। विदेशों में करवा चौथ के व्रत होते नहीं, इसलिए वहां तलाक हो जाते। अभी मैंने ब्याह की 25वीं वर्षगांठ मनाई, अमेरिका में होता तो 25वीं लुगाई की मना रहा होता, करवा चौथ नहीं होता ना वहां। हमारे यहाँ पति पत्नी तो रेल की पटरी। सर, मैं गया था हरिद्वार घूमने के लिए। हरिद्वार टूरिज्म के द्वारा एक खतरनाक एडवर्टाइज लगाया हुआ था
इससे पहले कि आपको कोई लाए बटिया या जार में, कुछ दिन तो बिता लीजिए जिंदा हरिद्वार में। गोविंदा सर, एक पति अपने पत्नी से बोला, आज हम लोग के शादी का पूरे 5 साल हो गया है। तो पत्नी बोली, हाँ तो पति बोले, नहीं वही मेरा कहने का मतलब है कि फिर से चुनाव होगा या यही सरकार चलेगा। एक पिताजी अपने बेटा से बोला, तुम अगर इस बार परीक्षा में फेल हुआ ना तो मेरे पापा कहने का हक खो देगा। कुछ दिनों के बाद फिर से परीक्षा हुआ। रिजल्ट आने के बाद पापा बोले, तब कैसा रहा रिजल्ट? तो बेटा बोला, दिमाग मत खराब कर जलधारी लाल, तू बाप होने का हक खो दिया है। कपिल सर, जब से सुना हूं कि दूध खड़े होकर पीना चाहिए और पानी बैठकर, तब से मुझे एक बात का टेंशन सताए जा रहा है कि चाय कैसे पिया जाएगा। सर, भगवान जी ने हम लोग के बॉडी में सारा पार्ट पुर्जा बहुत सोच समझकर बनाए हैं। अब आप ही सोचिए ना, अगर कान इतना बाहर नहीं निकला रहता तो हम लोग चश्मा क्या कील ठोकर टांगते। कपिल सर, केला खाने से हड्डी मजबूत होता है और केले के छिलके पर पैर रखने से हड्डी टूट जाता है। सब प्रभु की लीला है। सर, मार्केट में काली मिर्च 800 रुपए किलो बिक रहा है। जरा सोचिए, अगर वो गोरी होती तो कितना भाव खाता। सर, खुद दारू पीकर अपने बीवी को मारने वाला आदमी भी अपने बहन के रिश्तों के लिए पड़ोसी से पूछता है, लड़का दारू तो नहीं न पीता है। सर, न्यूटन ने अगर गिरे हुए सेब के जगह पर गिरे हुए लोग देखे होते तो आज हर एक स्कूल में ग्रेविटी के जगह पर ह्यूमैनिटी की पढ़ाई हो रहा होता। एक छोटा बच्चा आंगनबाड़ी वाला स्कूल में गया पढ़ने के लिए। दूसरा दिन जा ही नहीं रहा था तो मैंने पूछा, बेटा क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ने के लिए? तो बड़ा मासूमियत से बोला, पता नहीं कमबख्त पहला दिन तौल रहा था, दूसरा दिन कहीं मुझे बेच दे तो। कपिल सर, एक सर्वे से पता चला है कि सबसे मीठी आवाज कोयल की नहीं, उधार मांगने वाला का होता है। सर, लड़कियों में एक बहुत बुरी आदत होती है, वो गलत आदमी से धोखा खाती है और जीवन भर अच्छे आदमी से बदला लेती रहती है। सर, कल पूरे दिन मेरा फोन बजता रहा, 5 मिनट चैन से सो भी नहीं पाया। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे एक स्टोरी लगा दिया जिसमें ये लिखा था कि मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है, अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास हो तो हमें कॉल कीजिए। कसम से सर, 48 घंटा हो गया है, कोई धोखा से मिस कॉल तक भी नहीं दिया। जिस हिसाब से आजकल शादीशुदा औरतें भाग रही है, ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में कन्यादान के जगह पत्नी दान होने लगेगा। कपिल सर, शादी विवाह में कुछ औरतें और लड़कियां इतना मेकअप कर लेती है कि देखने में मुंह ऑस्ट्रेलिया की तरह लगता है और हाथ और पैर अफ्रीका की तरह। अजय सर, डॉक्टर और वकील के गलती में अलग फर्क होता है। डॉक्टर साहब जब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फीटे अंदर गिरा जाता है, वहीं अगर वकील साहब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फुट ऊपर टांगा जाता है। सर, हर कोई कहता है कि पति परिवार का हेड होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पत्नी परिवार की गर्दन होती है। अगर गर्दन में दर्द हो तो हेड घूमता तक नहीं है। कपिल सर, आज मैं पीके फिल्म देखा तो उसमें अपना आमिर खान साहब को कोई गाल में थप्पड़ मारता था तो वो भगवान जी का फोटो चिपका लेते थे। इस